मैत्रेय मुनि और विदुर जी मिले हैं। विदुर जी ने अपनी कोई चर्चा नहीं करी, समाज के कल्याण की चर्चा, समाज के हित की चर्चा, और ऐसे ही प्रश्न मैत्रेय मुनि जी से किए। 2 प्रश्न कर दिए। महाराज, भगवान सृष्टि बनाते हैं, दुनिया बनाते हैं, लेकिन इनकी बनाई दुनिया में कोई व्यक्ति ज्यादा सुखी और कोई व्यक्ति ज्यादा दुखी, किसी को ज्यादा सुख किसी को ज्यादा दुख, ये भेदभाव भगवान क्यों करते हैं? सबको एक समान रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न कि भगवान भक्त भी बनाते हैं, राक्षस भी बनाते हैं, लेकिन राक्षसों को मारने के लिए फिर तरह तरह के अवतार लेते हैं। कभी वामन बनते हैं, कभी परशुराम बनते हैं। और मैंने सुना भगवान ने एक अवतार लिया वराह का, वट वराह, भगवान शुकर बन गए। मेरी समझ में नहीं आता भगवान ऐसे अवतार क्यों लेते हैं, भगवान का अवतार क्यों होता है, कृपा करके बताइए। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भैया विदुर, तुमने जो पहला प्रश्न किया ना कि कोई ज्यादा सुखी क्यों, कोई ज्यादा दुखी क्यों, और केवल विदुर जी का ये प्रश्न नहीं है, आप लोगों के मन में भी होता होगा। पंडित जी कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचते, लेकिन पता क्यों नहीं हमारे संग ही बुरा होता है। मंदिर भी जाते हैं, माला भी जपते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन घर की स्थिति सही नहीं है। और एक है वो देखिए पड़ोसी हमारा, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी भजन नहीं करता, बड़ी मौज में रह रहा है, बड़े आनंद में, बड़े ठाठ से रह रहा है। सच्ची बताना, ऐसे विचार आप लोगों के मन में आते कि नहीं आते? आते होंगे। व्यक्ति सोचता है कि हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। भगवान के कुछ नियम हैं, जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं ना, भक्त होते हैं, उनको भगवान उनके अपराधों का फल पहले भोगने को देते हैं। हम खूब भजन कर रहे हैं, खूब भक्ति कर रहे हैं, अच्छी दिनचर्या जीते हैं, लेकिन फिर भी समय ठीक नहीं हो रहा है, घर में उन्नति नहीं हो रही है, तरह तरह के संकट हैं, कष्ट हैं। इसका मतलब यही है ठाकुर जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप ठाकुर जी के जन हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ये सोचते हैं कि अभी तुम्हारे अंदर कष्ट सहन करने की सामर्थ्य है, इसलिए तुम्हारे पापों का जो फल है वो तुम भोग लो, क्योंकि सामर्थ्य है। यदि सामर्थ्य नहीं रहेगी तब यदि वो फल भोगने को मिलेंगे तो कहीं तुम विचलित ना हो जाओ, कहीं मार्ग में ही डगमगा ना जाओ। और जो पापी होते हैं, तरह तरह के बुरे कर्म करते हैं, उनको अच्छा लाभ मिलता है, अच्छा फल मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि बेटा तूने जो सुकृत पहले किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल पहले भोग ले, और जो पापों का नंबर आएगा तब तुझे पता चलेगा कि फल क्या होता है। कि जब तक तेरे पुण्य को आवत नाही छोर, अवगुण चाहे कर ले लाख करोड़। अभी पुण्य जोर दे रहे हैं, सुकृत जोर दे रहे हैं, कितने भी पाप कर लो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये पुण्य नष्ट होंगे, ये सत्कर्म नष्ट होंगे ना, पता तो तब चलेगा कि कष्ट क्या होते हैं। तो भगवान भक्तों को पहले उसके पाप अपराधों का फल भुगवाते हैं।